हेलो स्टूडेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फायरवॉल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पैकेट फिल्टर और दूसरा होता है एप्लीकेशन गेटवे। पैकेट फिल्टर के बारे में मैं आपको पहले संपूर्ण रूप से समझा चुका हूं, और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम समझेंगे एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है। तो एप्लीकेशन गेटवे आल्सो नॉन एज प्रॉक्सी सर्वर, दिस इज बिकॉज इट वर्क लाइक प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब आप अच्छे से जानते हो, किसी और की जगह काम करना। इट मीन्स सब्स्टिट्यूट, मतलब वो पर्सन नहीं है या वो सर्वर नहीं है, वो होस्ट नहीं है और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा होस्ट काम कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सी। एंड डिसाइड अबाउट द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक। तो एप्लीकेशन गेटवे क्या करता है, एप्लीकेशन लेवल के ट्रैफिक के ऊपर डिसीजन लेता है कि कौन सा ट्रैफिक फ्लो होगा या नहीं होगा। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक इंटरनल कनेक्शन है जिसे हमने लिखा है इनसाइड कनेक्शन, एक आउटसाइड कनेक्शन है जो इंटरनेट भी हो सकता है या कोई दूसरा कनेक्शन भी हो सकता है। उनके बीच में जो हमारा फायरवॉल लगा हुआ है एप्लीकेशन गेटवे, जो अलग अलग तरह की एप्लीकेशन पे काम करता है, जैसे HTTP, SMTP, FTP, टेलनेट और भी बहुत सारी जो एप्लीकेशन लेवल के प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सबको यूज में लेता है। एप्लीकेशन गेटवे का जो वर्किंग है वो मैं बता रहा हूँ। वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन गेटवे: an internal user contact the application gateway using a TCP/IP application such as HTTP और Telnet। तो जो भी इंटरनल यूजर है वो एप्लीकेशन गेटवे से कैसे संपर्क करेगा, HTTP प्रोटोकॉल हो गया, टेलनेट प्रोटोकॉल हो गया, SMTP प्रोटोकॉल हो गया, अलग अलग प्रोटोकॉल के माध्यम से एप्लीकेशन गेटवे से संपर्क करेगा या कॉन्टेक्ट करेगा। द इंटरनल यूजर प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ रिमोट होस्ट। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल यूजर जो है किसी रिमोट होस्ट या आउटसाइड नेटवर्क से अगर कनेक्शन बनाना चाहता है या कम्युनिकेशन करना चाहता है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इंटरनल यूजर सारी इंफॉर्मेशन जो है कि किससे कनेक्ट होना है वो एप्लीकेशन गेटवे को प्रोवाइड करेगा। और इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, जैसे डोमेन नेम हो गया या IP एड्रेस हो गया, ठीक है। एंड आल्सो प्रोवाइड यूजर नेम पासवर्ड टू एक्सेस द सर्विस ऑफ रिमोट होस्ट। इसके साथ ही साथ क्या कर रहा है, इंटरनल यूजर एप्लीकेशन गेटवे को यूजर नेम और पासवर्ड जैसी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा ताकि एप्लीकेशन गेटवे किसी रिमोट होस्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सके उन यूजर नेम और पासवर्ड को यूज में लेते हुए। जैसे आप जीमेल अकाउंट एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनल यूजर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा एप्लीकेशन गेटवे को। एप्लीकेशन गेटवे एक्सेस करेगा जीमेल का जो रिमोट होस्ट सर्वर है उसको, और साथ ही साथ इंटरनल यूजर ने जो यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किए हैं जीमेल अकाउंट के, वो एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड कराएगा आगे रिमोट होस्ट को, और इस तरह का कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। द एप्लीकेशन गेटवे कैन एक्सेस द रिमोट होस्ट ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल यूजर। तो एप्लीकेशन गेटवे जो है वो रिमोट होस्ट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा या काम में लेगा किसके बिहाफ पे, किसी इंटरनल यूजर के बिहाफ पे। एंड सेंड ऑल पैकेट ऑफ इंटरनल यूजर टू रिमोट होस्ट। तो इंटरनल यूजर के जितने भी पैकेट है वो क्या होंगे, रिमोट होस्ट को चले जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी इंटरनल यूजर जो है डायरेक्टली आउटसाइड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बीच में एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल काम कर रहा है। तो जितने भी पैकेट इंटरनल यूजर के द्वारा भेजे जा रहे हैं या आउटसाइडर पैकेट जो नेटवर्क में आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं, एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल के थ्रू आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन गेटवे के वेरिएंट क्या है वो अपन समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। एप्लीकेशन गेटवे वेरिएशन सर्किट गेटवे। तो सर्किट गेटवे क्या है, एप्लीकेशन गेटवे का एक वेरिएंट है, यानी एक टाइप है विच परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शन, जो कि कुछ एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करता है एप्लीकेशन गेटवे में। अ सर्किट गेटवे क्रिएट अ न्यू कनेक्शन बिटवीन इटसेल्फ एंड द रिमोट होस्ट। तो सर्किट गेटवे क्या कर रहा है, एक रिमोट होस्ट है आउटसाइड होस्ट और खुद दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक न्यू कनेक्शन बना रहा है। द इंटरनल यूजर डज नॉट अवेयर अबाउट दिस न्यू कनेक्शन एंड अज्यूम दैट देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यूजर इटसेल्फ एंड रिमोट होस्ट। तो यूजर को क्या लगेगा, वो डायरेक्टली किसी रिमोट होस्ट को एक्सेस कर रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पर बीच में सर्किट गेटवे या एप्लीकेशन गेटवे काम कर रहा है जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे इंटरनल यूजर को हमेशा ये आभास रहेगा या इल्यूजन रहेगा कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है किसी रिमोट होस्ट के साथ में या किसी वेबसाइट के सर्वर के साथ में, बट इन एक्चुअल में यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक एप्लीकेशन गेटवे के माध्यम से हो रहा है जिसे हमने सर्किट गेटवे का नाम दिया है। और सर्किट गेटवे कैसे काम करता है तो उसको समझते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड से।
The circuit gateway also change the source IP address by providing its own IP address to every packet sent by the internal user. तो इंटरनल यूजर जितने भी पैकेट सेंड करेगा, है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो इंटरनल यूजर का जो आईपी एड्रेस है 178.29.10.90 है ना, तो ये इंटरनल पैकेट जो आ रहा है आईपी पैकेट, उसका सोर्स का आईपी एड्रेस भी साथ में क्या है, यही चल रहा है 178.29.10.90। जब ये पैकेट एप्लीकेशन गेटवे पे या सर्किट गेटवे पे आता है, तो सर्किट गेटवे या एप्लीकेशन गेटवे का जो आईपी एड्रेस है वो है 178.29.10.70। तो पहले जो आपका आईपी एड्रेस था वो लास्ट में क्या था, 90 था, लेकिन जैसे ही ये पैकेट आउटसाइड जाता है नेटवर्क के, तो उसका आईपी एड्रेस जो है सोर्स का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है सर्किट गेटवे, किसी भी इंटरनल यूजर का आईपी एड्रेस आउटसाइड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इंटरनल यूजर का आईपी एड्रेस हमेशा इनसाइड रहेगा, आउटसाइड जो एड्रेस जा रहा है वो किसका जा रहा है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन गेटवे का या सर्किट गेटवे का। तो इस तरह से क्या होगा, बाय दिस आईपी एड्रेस ऑफ इंटरनल यूजर कैन बी हिडन फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क और यूजर। तो इस तरह से क्या होगा, इंटरनल यूजर का जो आईपी एड्रेस है वो बाहरी नेटवर्क से क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, हिडन रहेगा। तो इस तरह के अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, आईपी एड्रेस या आईपी स्पूफिंग वाले अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएंगे जो पैकेट फिल्टर के अंदर होते थे। यूजिंग सर्किट गेटवे टेक्निक, एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल वर्क्स लाइक अ प्रॉक्सी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे जो सर्किट गेटवे टेक्निक का यूज कर रहा है वो क्या है, प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। एक्चुअल में वो इंटरनल यूजर नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या कर रहा है, इंटरनल यूजर बना के रिप्रेजेंट कर रहा है किसी रिमोट होस्ट को, है ना। एक्चुअल में कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, इंटरनल यूजर कर रहा है किसी रिमोट होस्ट के साथ में, लेकिन यहां पर एप्लीकेशन गेटवे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए इंटरनल यूजर और रिमोट होस्ट के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो एप्लीकेशन गेटवे क्या होगा, एक तरह से प्रॉक्सी का काम कर रहा है। यहाँ पे ये दे रखा है, यूजिंग सर्किट गेटवे टेक्निक, एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल वर्क्स लाइक अ प्रॉक्सी ऑफ इंटरनल यूजर and deliver packet from internal user to remote host or remote host to internal user। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरनल यूजर को जो है इल्यूजन हो गया कि यहाँ पर कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, डायरेक्टली इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर के बीच में हो रहा है। जबकि एक्चुअल में जो रियल कनेक्शन बना वो कैसे बना है, इंटरनल होस्ट जो कनेक्टेड है एप्लीकेशन गेटवे से और एप्लीकेशन गेटवे वापस किसी रिमोट होस्ट से कनेक्टेड है। तो रियल कनेक्शन अलग बनता है और यूजर को इल्यूजन होता है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी रिमोट होस्ट के साथ में। तो यहां पर आपका एप्लीकेशन गेटवे टॉपिक फिनिश होता है और नेक्स्ट टॉपिक अपन वापस स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक यू।